चलो दोस्तों, तो आज हम लोग एजोर के अगले टॉपिक के साइड चलते हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है ये एजोर का स्टोरेज अकाउंट का ही पार्ट है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टॉपिक है ये भी एजोर के स्टोरेज अकाउंट का ही टॉपिक है। तो आज हम लोग बात करेंगे एजोर के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रीज में से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि स्टोरेज अकाउंट में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया तो ये गलत फहमी है आप लोगों के लिए। मैंने अभी तक एजोर स्टोरेज अकाउंट में काफी वीडियोस बना दिए, 8-10 वीडियोस। आई थिंक 8 वीडियो तो हो ही गया होगा। और अगर आपको लगता है कि 8 वीडियो पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि मैं एजोर स्टोरेज अकाउंट में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, तो ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों। रियलिटी तो ये है कि अभी स्टोरेज अकाउंट में सिर्फ 15% ही मैंने डिलीवर किया है। तो इस 15% से ही आप हिसाब लगा ले कि वो कितना बड़ा टॉपिक हो सकता है ये एजोर स्टोरेज। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बता दिया वीडियो में कई बार कि जिस कंपनी में एजोर पे बहुत बड़े एनवायरनमेंट में काम होता है, आप समझ लीजिए स्टोरेज अकाउंट की एक अलग ही टीम होती है। ठीक है। तो उस टीम पे अगर आपको जाना है दोस्तों, तो एजोर के स्टोरेज अकाउंट के 15% नॉलेज से काम नहीं होगा। ठीक है। आपको एटलीस्ट 80% तो पता ही होना चाहिए स्टोरेज अकाउंट के बारे में, क्या क्या फंक्शनैलिटी उसके अंदर से हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक फ्रेशर बंदे की बात करूं, तो एक फ्रेशर बंदे के लिए सफिशियंट है 15। जहां तक अभी तक मैंने जितना स्टोरेज अकाउंट में डिस्कशन कर लिया, अगर वो फ्रेशर बंदा है तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर रखता है तो दैट इज अ सफिशियंट। क्योंकि फ्रेशर बंदा अगर एजोर के इंटरव्यू में जाता है तो वहां पर इंटरव्यूअर भी उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि बंदा फ्रेशर है। 10% भी वो बता दे स्टोरेज अकाउंट के बारे में, 5% भी नॉलेज रखता है फ्रेशर बंदा, दैट इज अ सफिशियंट। लेकिन जब सवाल उठ के ये आता है कि बंदा फ्रेशर नहीं है, बंदा तो आईटी इंडस्ट्रीज का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। वहां पर जिस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ है उस टॉपिक में बिगनिंग से एंडिंग तक आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि हम 15 साल के एक्सपीरियंस के होते तो हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक पे उतना नहीं रखते हैं। हम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमारे पास 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने स्टोरेज अकाउंट के ऊपर सिर्फ 15% इंफॉर्मेशन लेकर इंटरव्यू में चले जाते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हो पाया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि इंटरव्यूअर सोचता है कि आप तो 15 साल का एक्सपीरियंस हो, आप जिस टॉपिक वो आपसे बात कर रहा होता है वो एक्सेप्टेशन रखता है कि बंदे को बिगिनिंग से एंडिंग तक पता होगा। और आपने तो सिर्फ 15% इंफॉर्मेशन लेके गए। तो खासकर एक्सपीरियंस बंदे से मेरी रिक्वेस्ट ये है, कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक में जितने फंक्शंस दिखते हैं आपको, जितने ऑप्शंस नजर आते हैं, आप एटलीस्ट उनके बारे में अवेयर होइए। क्योंकि आपसे कोई भी चीजें कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट में जितने फंक्शंस आपको नजर आते हैं कि स्टोरेज अकाउंट बनाते टाइम, आप एटलीस्ट हर एक चीज के बारे में अवेयर होइए। तो जिनको लगता है कि स्टोरेज अकाउंट में बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है, तो वो अपना गलतफहमी बाहर करें और जो मैं डिलीवर कर रहा हूं उसको कैच करके और अपना ध्यान लगाकर समझें, बोरिंग फील ना करें। टॉपिक बड़ा है और बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन होती है। थोड़ा सा सब्र करें और पेशेंस के साथ जैसे जैसे मैं करा रहा हूं इसको करते चलें। आपके लाइफ के लिए फायदा होगा, कभी आप फ्यूचर में एजोर के इंटरव्यू में जाते हैं।
तो चलो शुरू करते हैं। इसी तरीके से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये भी एजोर के स्टोरेज अकाउंट का ही टॉपिक है, इसलिए मैंने ये चीजें आपको पहले से बता दिया। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पहले आपको डिलीवर करना होगा, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आपने फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है, ठीक है। आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया। अब आपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर क्या किया, एक कंटेनर बनाया। ध्यान से समझिएगा बातों को। एक कंटेनर बनाया। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है। अब ये सर्वर कहीं का भी हो सकता है, या तो मेरा एजोर के ऊपर ही बना हुआ है, या फिर एडब्ल्यूएस के ऊपर, या फिजिकल, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 1000 GB का डेटा है। अब मैं इस डेटा को बैकअप रखना चाहता हूं। तो आपको पता है कि सिंपल आंसर आपका आता है कि सर एक स्टोरेज अकाउंट हो, एक कंटेनर बना लें, उसके ऊपर डेटा रख लें कंटेनर के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप कंटेनर पे डेटा रखते हैं ना, तो 3 टाइप के टीयर होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के आपके टीयर होते हैं, जिनको आप क्लासेस बोले तो भी चलेगा। और कौन कौन से टीयर होते हैं मैं आपको बता दूं। एक होता है आपका हॉट टीयर, एक होता है आपका कूल टीयर, एक होता है आपका आर्काइव टीयर, और इसको हम एक्सेस टीयर के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के आपके एक्सेस टीयर है। एक आपका हॉट टीयर, एक आपका कूल टीयर, और एक आपका आर्काइव टीयर। तो दोस्तों, जब भी हम कंटेनर पे कोई डेटा रखते हैं, हालांकि जो डेटा रखते हैं उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ये चीजें हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। तो मान लीजिए अगर मैं इस सिस्टम से कंटेनर पे 1000 GB का डेटा लाता हूं, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होगा। क्या मैं उसको हॉट टीयर में रख रहा हूं, क्या मैं उसको कोल्ड टीयर पे रख रहा हूं, क्या मैं उसको आर्काइव टीयर पे रख रहा हूं। बेसिकली ये टीयर जो बनाए गए हैं, ये प्राइसिंग को देखकर बनाए गए हैं, और एक्सेस लेवल को देखकर बनाया गया है कि जिस टाइप से आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं उस टीयर पे रखें। और ये क्या वर्ड्स है, इसको समझाता हूं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 100 GB का डेटा, सॉरी 1000 GB का डेटा अगर मैंने हॉट टीयर पे रखा, तो क्या डिफरेंशिएट आएगा। कूल पे रखा तो क्या डिफरेंशिएट आएगा, आर्काइव पे रखा तो क्या डिफरेंशिएट आएगा, ये डिस्कस कर। तो मान लीजिए मैंने 1000 GB का डेटा अगर मैंने हॉट टीयर पे रखा, तो ये मुझसे डेटा रखने का पैसा पता कितना मांगेंगे, $18। ये मुझसे कहेंगे $18 आप मुझे दीजिए। क्या कहेंगे, $18 का चार्ज बनेगा। कितना चार्ज बनेगा, $18। तो अगर मैंने 1000 GB का डेटा स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर के अंदर हॉट टीयर पे रखा, तो एक मंथ में कितना, एक महीने में ये मुझसे $18 मांगेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैंने वही 1000 GB का डेटा कूल टीयर पे रखा, तो ये मुझसे पता क्या बोलेंगे, $10 दे दो। और मान लीजिए अगर मैंने वही 1000 GB का डेटा आर्काइव टीयर पे रखा ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मुझसे बोलेंगे $2 दे दो। और ये अभी मैं प्राइस आपको ले जाकर एजोर के साइट में दिखाऊंगा भी। तो देखिए डेटा को स्टोर करने का कितना फर्क आ रहा है। हाँ, एक चीज बता दूं, ये डेटा जब मैं यहाँ पर कॉपी करने आऊंगा, तो कॉपी करने के का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, वो स्टोर करने का चार्ज यहाँ पर है। बोले तो इनबाउंड का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। क्या, इनबाउंड का कोई चार्ज नहीं है। मैं यहाँ पे डेटा कॉपी करूंगा, डेटा कॉपी करने का कोई चार्ज नहीं है। ये जो $18 है, ये स्टोर करने का है। एक महीना यहाँ पे स्टोर होगा, एक महीना तक यहाँ डेटा पड़ा रहेगा, तो $18 लेंगे मुझसे। एक महीने तक अगर डेटा यहाँ कूल टीयर पे है, तो $10 मांगेंगे। अगर एक महीने तक डेटा मेरा आर्काइव टीयर पे पड़ा हुआ है, तो मेरे से $2 मांगेंगे। तो कितना बड़ा चेंजेस आया।
तो अब तो आप बोलोगे सर आर्काइव टियर इज द बेस्ट, ये तो कूल है बेस्ट, हॉट तो बेकार है, ऐसे ही बोलोगे आप? नहीं दोस्तों, कहानी अभी और आगे है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम डेटा रखते बस है, हमें तो डेटा चाहिए भी ना, रिट्रीव भी करना है, कल एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस करते टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो मान लीजिए अगर मैं 1000 जीबी का डेटा को अगर मैंने हॉट टीयर पे रखा, कूल टीयर पे रखा और आर्काइव पे रखा, तो ये रखने का चार्ज है। अब एक्सेस का क्या चार्ज है? तो अगर आप 1000 जीबी डेटा को, अगर 1000 जीबी का डेटा आपका हॉट टीयर पे है, तो आप उस 1000 जीबी डेटा को अगर आप एक्सेस करते हो, रिट्रीव करते हो, तो हॉट टीयर से अगर रिट्रीव करते हो तो रिट्रीव करने का कोई चार्जेस ये नहीं लेते। हॉट टीयर से कोई भी चार्जेस आपसे रिट्रीव करने का नहीं लेते हॉट टीयर से। इसका मतलब रिट्रीवल एक प्रकार से फ्री मान लीजिए। लेकिन अगर आपका वही 1000 जीबी का डेटा कूल टीयर पे रखा हुआ है और कूल टीयर से अगर आप उसको एक्सेस करते हो, तो एक्सेस करने का ये आपसे $10 ले लेंगे। इसका मतलब कहानी ले देके हॉट और कूल में बराबर ही आ गई। मैं अगर अपना 1000 जीबी के डेटा को हॉट टीयर पे रखा तो ये $18 में से ले रहे हैं एक महीने में, रिट्रीव करने का बोल रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, लेकिन एक ही बार में 18 ले लिया उसने मुझसे। अब कूल टीयर में अगर मैंने रखा तो कहते हैं $10 दे दो, लेकिन मैं अगर उसको एक्सेस करता हूं तो 10 एक्सेस का ले लिए तो 20 हो गया। तो देखा गया हॉट से ज्यादा ही महंगा हो गया ये तो, $2। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका 1000 जीबी का डेटा आर्काइव टीयर पे रखा हुआ है और रखने का $2 ले रहे थे, अब बात आती है एक्सेस करने का क्या लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका डेटा आर्काइव टीयर पे आ गया ना, तो आर्काइव टीयर से आप डेटा एक्सेस ही नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, तुरंत एक्सेस नहीं कर सकते। आर्काइव में टीयर में अगर डेटा आ जाता है तो वो ऑफलाइन मोड में चला जाता है। आपका डेटा हॉट टीयर में और कूल टीयर में रखा हुआ है तो आप फ्रीक्वेंटली जब मर्जी तब एक्सेस कर लो, जिस टाइम मन पड़े उस टाइम पे डेटा को एक्सेस कर लेते हो। लेकिन अगर आपका डेटा आर्काइव टीयर पे आ गया ना, तो आर्काइव टीयर पे आने के बाद डेटा आपका ऑफलाइन मोड में चला जाता है एजोर के डेटा सेंटर में। वो आप जब मर्जी बोलो, जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसको नहीं ले सकते, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो पहले तो आर्काइव टीयर में अगर डेटा आपने रख दिया तो वो ऑफलाइन मोड में चला गया। अब बात आती है, नहीं यार मुझे तो रिट्रीव करना है, मुझे तो चाहिए। तो आर्काइव टीयर से डेटा एक्सेस नहीं होगा, आपको उस डेटा को ना पहले कूल में लेके आना होगा या हॉट में लेके आओगे, और फिर कूल और हॉट से आप उसको एक्सेस करोगे। इसका मतलब अगर आर्काइव टीयर में डेटा चला गया तो मैं एक्सेस, आर्काइव टीयर में जो डेटा गया वो ऑफलाइन मोड में चला गया, आप फिर आर्काइव टीयर से डेटा को रिट्रीव कर ही नहीं सकते। उस डेटा को आपको पहले कूल में लेके आना होगा या फिर हॉट में लेके आइए और वहां से उसको एक्सेस करेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई आर्काइव टीयर में डेटा जाने के बाद। प्राइस तो कम है लेकिन प्रॉब्लम भी तो समझिए। दूसरी बात, जब आप इसको आर्काइव टीयर में कोई डेटा है, अगर आप उसको कूल या हॉट पे लेके जाते हैं ना, तो वहां पर भी इतनी आसानी से नहीं जाता। आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, प्रियोरिटी, आपसे क्या बोलेगा, प्रियोरिटी सेट करिए, जिसको हम रीहाइब्रेटेड प्रियोरिटी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। और ये प्रियोरिटी दो टाइप्स की होती है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है आपका हाई। तो अगर आप स्टैंडर्ड प्रियोरिटी लेते हैं तो मैक्सिमम 15 आवर्स लग जाता है। कितना लग जाता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 15 आवर्स। तो अगर आपका डेटा आर्काइव टीयर पे है और आप उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, कूल पे लेके आएंगे या हॉट पे लेके आएंगे। जब आप उसको कूल या हॉट पे लेके जाएंगे तो आपसे रिहाइब्रेटेड प्रियोरिटी का ऑप्शन आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड लेंगे तो मैक्सिमम 15 आवर्स, मतलब आपका डेटा मैक्सिमम 15 घंटे के बाद कूल या हॉट पे जाएगा, उसके बाद आप वहां से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मतलब 15 घंटे तक और वेट करना पड़ गया।
और चार्ज क्या होगा, चार्ज सुनेंगे तो आप और पागल हो जाएंगे, $20। क्या हो गया, $20। लेकिन अगर मुझे 15 घंटे का टाइम नहीं है तो फिर ये बोलते हैं, फिर आप रिहाइब्रेटेड प्रियोरिटी हाई वाला ऑप्शन लीजिए, जिसमें आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो अगर आपको बहुत क्रिटिकल डेटा है, इमरजेंसी है, चाहिए ही चाहिए, 15 घंटे वेट नहीं कर सकते, और तो आप यहाँ पर रिहाइब्रेटेड प्रियोरिटी हाई वाला लेते हैं, तो 1 घंटे में आपका डेटा आर्काइव टियर से कूल पे आ जाएगा, हॉट पे आ जाएगा, फिर आप वहां से डाउनलोड करेंगे। लेकिन चार्ज तो सुनिए, $120। तो देख सकते हैं कितना एक्सेस रेट कितना ज्यादा है, यहाँ पर एक्सेस रेट कितना ज्यादा है, रिट्रीवल रेट कितना ज्यादा है। यहां पर रखने का पैसा कम है लेकिन रिट्रीवर के ज्यादा है आर्काइव टियर में। तो अब सवाल आती है कि तब तो हॉट टियर ही बेस्ट है या कूल ही बेस्ट है? नहीं दोस्तों, डिपेंड करता है आप यूज सिनेरियो पे। आपका यूज सिनेरियो आपका डिसाइड करता है कि हॉट आपके लिए बेस्ट होगा या कूल आपके लिए बेस्ट होगा या आर्काइव आपके लिए बेस्ट होगा। तो एक इंडस्ट्रीज में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर यूज होते हैं, और तीनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंट है, अपने अपने यूज केस की वजह से। और जब मैं आपको यूज केस बताऊंगा तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, इसकी क्या है और इसकी क्या है। तो अब ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको यूज केस बता रहा हूं। उससे पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। हम हॉट टियर को तब यूज करते जब हमें कोई डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना पड़ता है, मतलब हमने कोई डेटा बैकअप रखा लेकिन हमें उसे फ्रीक्वेंटली नीड हो रही है, हम उसे हॉट टियर पे रखते हैं। और मान लीजिए कूल टियर में हम ऐसा डेटा रखते हैं, कूल टियर में हम ऐसा डेटा रखेंगे जो हमें इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है। मतलब हमने डेटा रख तो दिया लेकिन पूरे मंथ में 2-3 बार एक्सेस करना पड़ता है केवल, तो वो कूल टियर पे रखते हैं। और आर्काइव टियर में हम ऐसा डेटा रखते हैं जो हमें बहुत लॉन्ग टाइम के बाद एक्सेस करना होता है, मतलब हमने डेटा रख तो दिया लेकिन 1-2 साल 10 साल के बाद जरूरत पड़ती है, ऐसा डेटा हम आर्काइव में रखते हैं। ये तो एक मोटा मोटा हिसाब हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ये देखिए मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है। मेरे सर्वर पे लॉग्स जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉग्स वगैरह जनरेट होता है। तो अब मैंने उसको कंटेनर पे लाया। अब मैं जब भी कोई लॉग्स का बैकअप रखता हूं, तो जो लॉग्स मेरा आज जनरेट हुआ है, जिसको मैंने आज बैकअप रख दिया, अब हो सकता है कल मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, परसों मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, अगले 10 दिन तक मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, अगले 20 डेज तक पड़ती है, अगले 30 डेज तक मुझे उसकी बार बार जरूरत पड़ती है, दिन भर में कई बार पड़ जाती है। तो एजोर आपको रिकमेंडेड करता है कि जो डेटा आप बैकअप रख रहे हैं, लॉग्स बस की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे डेटाबेस में कस्टमर केयर से डेटा वगैरह आ रहा है। तो ऐसा डेटा जिसका आप बैकअप रख रहे हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर, कंटेनर के अंदर, जिसकी जरूरत आपको फ्रीक्वेंटली हो भी रही है, बैकअप रख भी रहे हैं लेकिन आपको उसकी जरूरत भी फ्रीक्वेंटली पड़ रही है, तो ऐसा डेटा एजोर आपको रिकमेंडेड करता है हॉट टियर पे रखें। कोई भी डेटा आपने बैकअप रखा, आपको उसकी फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती रहती है, एक दिन में कई बार, अगले 10 दिन तक पड़ रही है, अगले 30 डेज तक पड़ रही है, अगले 20 डेज तक पड़ रही है। जब तक आपको उसकी फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ रही है ना, आप उसको हॉट टियर पे ही रखें, एजोर आपको रिकमेंडेड करता है। तो मान लीजिए कि मेरा ये लॉग्स था फॉर एग्जांपल, और मैंने लॉग्स का बैकअप रखा, और लॉग्स मैं यहाँ पे रखता हूँ 30 डेज तक। कितना, 30 डेज तक मुझे इसे फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना पड़ता है वाया रीजन, तो मैं उसे हॉट टियर पे रख रहा हूं। अब मान लो ऐसा हो गया कि 30 डेज के बाद मुझे उस डेटा की अब जरूरत नहीं होती, मतलब जैसे अभी तक डेली हो रही थी अब उतना नहीं होती, अब मुझे पूरे मंथ में 1 या 2 बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार होती है। अब क्योंकि अब नया डेटा आ गया, नया डेटा की जरूरत पड़ने लग गई, वो डेटा पुराना होता जा रहा है,
उसकी जरूरत अब मुझे नहीं हो रही 30 डेज के बाद, तो एजोर आपको रिकमेंडेड करता है कि ऐसा डेटा जो 30 डेज के बाद अब उसकी जरूरत आपको उतनी नहीं होती है, उतना आप एक्सेस नहीं करते हैं, पूरे मंथ में 2 3 4 बार ही करते हैं, तो एजोर आपसे कहता है कि फिर आप उसको क्या करें, कूल टियर पे रखें। कहां पे रख दें? कूल टियर पे। तो उसे फायदा क्या हुआ? उसे फायदा ये हुआ कि मान लीजिए आपने 1000 जीबी का डेटा हॉट टियर पे रखा, अब आपको 1000 जीबी डेटा जो आपने हॉट टियर पे रखा, अब 30 डेज तक आप उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे थे, तो आप उसका $18 पे कर रहे थे। लेकिन अब वो डेटा 30 दिन के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप जब उसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ रही, तो आप $18 रखने का क्यों दे रहे हैं? एजोर आपको रिकमेंडेड करता है कि उसको उठा के आप कहां रख लें, कूल टियर पे रख लें। तो एटलीस्ट आपको $18 तो नहीं देने रखने के, 10 ही पे करने। ठीक है भाई, 10 दे रहे। लेकिन कोई सवाल यहाँ पर उठा के लेके आता है कि सर उसको एक्सेस करेंगे तो $10 देना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक सवाल यहाँ पे उठ के आता है। तो इसलिए तो एजोर कहता है कि कूल टियर में आप वही डेटा रखें जो आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ रही है। जो डेटा आपको बार बार एक्सेस करना पड़ता है यहां रखें। अब जैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही बार बार, तो इसलिए मैंने कूल टियर में उठा के रख लिया। तो अगर मान लो मैं पूरे मंथ में 2 3 बार ही एक्सेस कर रहा हूं, तो उतना कॉस्ट तो नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा डेटा कूल टियर पे रखिए जो आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना पड़ता। तो 1000 जीबी का डेटा अगर मैं हॉट टियर पे रखा था तो $18 रखने का दे रहा था। अब मुझे बार बार वहां पे जरूरत पड़ती थी उस डेटा की, तो मैं हॉट टियर पे रखा। लेकिन मुझे अब समझ में आया क्या यार, मुझे तो उसकी जरूरत नहीं हो रही है, महीने में 1 2 बार होगी तो होगी, वो मैं देख लूंगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। तो मैंने उसको उठा के कूल टियर पे रख दिया, तो $18 ना दे के मैं $10 दे रहा हूँ, तो मेरा एटलीस्ट कितना बच गया, $8 का कॉस्ट बच गया। ठीक है। इसी तरीके से अब एजोर कहता है कि जो डेटा आपने उठा के यहाँ पे लेके आ गया, अब आपको ऐसा लग रहा था कि पूरे मंथ में 3 4 बार एक्सेस करना पड़ता था, लेकिन अब वो डेटा तो और पुराना हो गया। अब पता लगा कि अब उसकी एकदम एक्सेस बंद हो गई, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अब तो नया डेटा आ गया। अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, तो क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो आप डेटा क्या डिलीट कर दोगे? तो सवाल आता है कि नहीं, कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है कि भाई आपको 15 साल तक डेटा रखना है। क्या रखना है? कंपनी का एग्रीमेंट है कि 15 ईयर्स तक आपको डेटा संभाल के रखना है। तो ऐसे ले भाई, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ जाए। तो अब है जो रिकमेंडेड करता है, क्या कंपनी का एग्रीमेंट पूरी करने के लिए अगर आप उस डेटा को 15 साल तक यहां रखोगे तो बहुत लंबा कॉस्ट आएगा। तो एजोर आपको रिकमेंडेड करता है कि आप उस डेटा को उठाकर, जिसकी एक्सेसिबिलिटी आपको ना के बराबर है, आप उसको उठा के आर्काइव टियर पे रख दें। तो वही 1000 जीबी का डेटा का आप $2 आप पे करो। तो यहाँ $18 पे कर रहे थे, यहाँ 10 डेटा को रखने का और यहाँ पर 2। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डेटा मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये देखिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपको देखने को लग रहा है, अगर आपको यूज केस के हिसाब से एक्सेस की बात करें तो बहुत सस्ता पड़ता है आर्काइव टियर अगर डेटा को स्टोर करने का। समझाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने 1000 जीबी का डेटा, अब जैसे मेरे पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई मेरा डेटा बैकअप 15 साल तक आपको रखना है, 15 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एजोर पे गया, स्टोरेज अकाउंट बनाया, वहां पे कंटेनर बनाया। अब मैं बोला कि यार मेरे क्लाइंट ने बोला कि 15 साल तक मेरा डेटा संभाल के रखना है और मुझे कभी भी उसकी एक्सेस जरूरत पड़ती रहती, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने 1000 जीबी का डेटा हॉट टियर पे रखा, तो एक महीने का कितना चार्ज बन रहा देखिए, $18। तो अगर मैं इस डेटा को 15 साल तक हॉट में ही रखता हूं तो क्या पैसा बनेगा? $18 एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना बना? $216। और 15 साल का कितना बना? $320। कितना बन रहा? यहाँ पे लिख देता हूं, 3000। कितना हुआ यहाँ पर? $3240। कितना हुआ? $3240। ठीक है।
अब अगर मान लीजिए मैं अगर उस डेटा को, मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो मान लीजिए अगर मैंने क्या किया, उस डेटा को उठा के कहाँ रख दिया, कूल टीयर पे रख दिया मान लो, ठीक है। तो कूल टीयर पे अगर मैं उसको रखूं तो कितना पैसा बन गया मेरा, $10 रखने का, ये हो गया 1 महीने का, और इसको मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो कितना हो गया, 1800, ठीक है। अगर मैं उसको मान लीजिए एक्सेस भी कर रहा हूं, तो मान लो अगर एक्सेस भी किया तो कितना बना यहाँ पर, डबल कर दो, ठीक है, 1800 1800 3600, कितना बन गया यहाँ पर, 3600 बन गया, ये लो। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये तो और ज्यादा महंगा पड़ गया हॉट टीयर से, तो फिर आप क्या करें, हॉट टीयर पे ही रखेंगे फिर तो, है ना। लेकिन अगर मैं कूल टीयर में सिर्फ रखने की ही बात करूं, किसकी बात करूं, रखने की बात करूं, एक्सेस कम कर रहा हूं, तो फिर तो $18 सही है, 1800। यहाँ पे जो $3600 जो रेट आया है वो तो बराबर एक्सेस करने का है ना, मैं यहाँ पे डेटा रख के बराबर थोड़ी एक्सेस करूंगा। तो $1800 रखने का मान लीजिए, और मान लीजिए मैं कभी कभार एक्सेस करता हूँ, तो मान लीजिए कभी कभार एक्सेस करता हूँ, तो एक्सेस करने का मान लीजिए एक एस्टिमेट रेट लगा लेता हूँ $500, तो फिर भी 1800 और प्लस कितना हो गया, 2300, तो थोड़ा तो फायदा ही है मेरे को यहाँ पर, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहां पे रखूं तो यहां पर देखिए कॉस्ट कितना बचेगा आपका, देखिएगा। अगर मैं कस्टमर का डेटा क्या किया, कस्टमर का 1000 GB डेटा मैंने आर्काइव टीयर पे रखा, और आर्काइव टीयर पे मैंने डेटा रखा, तो आर्काइव टीयर पे डेटा रखने का $2 1 महीने का ले रहा है, 1 साल का $24, और 15 साल का कितना लगा, $360। तो डेटा रखने का कितना दिया मैंने, $360, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कस्टमर ने डेटा मुझसे मांग लिया, तो अगर कस्टमर ने मुझसे डेटा मांग लिया तो जरूरी थोड़ी है कि कस्टमर मेरे से एकदम मेरे ऊपर आ जाएगा, नहीं मुझे अभी डेटा चाहिए, अभी डेटा चाहिए। मैं कस्टमर को थोड़ा सा टाइम दे दिया 15 आवर्स का, तो मैंने डेटा एक्सेस करके कस्टमर को दे दिया, तो डेटा एक्सेस का क्या चार्ज बना, $20 ही तो लगा ना, तो प्लस 20 मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हुआ, $380। कितना हो गया, $380 कॉस्ट ओवरऑल। तो मान लीजिए इसी तरह से पूरे 15 साल तक में अगर कस्टमर मुझसे 5-6 बार भी डेटा मांगता है, रिट्रीव करवाता है, तो 20-20 देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा $400-500 ही तो कॉस्ट आने वाला है, इतना तो नहीं आने वाला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए कॉस्ट, यहाँ देखिए इतने में ही काम हो जाता है। तो ये एक प्राइसिंग फैक्टर था, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरीके से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक चीज बताया, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर अपने यूज केस के हिसाब से टीयर को सेलेक्ट किया जाता है। अब मुझे हॉट टीयर में मैं ऐसा डेटा रखता हूं जो मुझे फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना पड़ता है, तो अगर मुझे कस्टमर का कोई डेटा रखना है और कस्टमर उससे फ्रीक्वेंटली उतने दिन तक एक्सेस कर रहा है, तो मैं उसके हॉट टीयर पे रखूंगा। लेकिन अब कस्टमर उसको एक्सेस करना कम कर दिया, तो मैं उसको कूल टीयर पे रख दूंगा। अब कस्टमर ने बोला कि मुझे इसे, कस्टमर उसको एक्सेस नहीं करता, ना के बराबर एक्सेस करता है, SLA एग्रीमेंट है 15 साल का, उसको भी फुलफिल करना है, तो मैं उसको आर्काइव टीयर पे उठा के लाके रख दिया, कम पैसे पे काम कर दिया। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे। तो ये यूज केस है। तो इसी तरीके से आर्काइव टीयर में हम ऐसा डेटा रखते हैं जो बैकअप आर्काइविंग डेटा, जिसको ना के बराबर एक्सेस करना है, ऐसा डेटा जो सिर्फ एक नाम SLA एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए रखा करना बस है, साल में कभी कभार एक्सेस जरूरत पड़ गया इमरजेंसी पीरियड पे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे 3 टाइप के एक्सेस टीयर है, हॉट टीयर, कूल टीयर एंड आर्काइव टीयर। तो ये आपके यूज केस पे डिपेंड करते हैं। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, एजोर आपसे एक चीज और रिकमेंडेड करता है कि जो डेटा आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो, मतलब आज आप रख रहे हो
कोई डेटा आप बैकअप आज रखा, डिलीट करना है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, तो एजोर कहता है हॉट टियर पे ही रखिए। दूसरी चीज एजोर कहता है कि कोई डेटा अगर आप बैकअप रख रहे हो और कल डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो हॉट पे ही रखिए। लेकिन कूल टियर पे आप तभी डेटा रखिए जब आप एटलीस्ट डेटा को कम से कम 30 डेज तक बैकअप रखें। तो ऐसा डेटा जो आपको लगता है कि यार 30 डेज तक मुझे कम से कम बैकअप रखना है, उसको आप कूल टियर पे रखिए। एजोर आपको रिकमेंडेड करता है, क्योंकि अगर आपने वैसा डेटा आज आप अगर आपने कोई डेटा कूल टियर पे आज कॉपी किया और कल डिलीट कर दोगे ना, तो उसका एक दिन का पैसा नहीं, हो सीधे 30 डेज का चार्ज करें। इसलिए वो आपको रिकमेंडेड करते हैं, नहीं तो फिर आपको कूल टियर तो महंगा पड़ेगा फिर। इसी तरीके से एजोर कहता है कि आर्काइव टियर पे आप वही डेटा रखिए जो एटलीस्ट कम से कम 180 डेज तक आपको बैकअप रखना है। नहीं तो पता लगा आपने कोई डेटा आर्काइव टियर को कम प्राइस की वजह से आपने कोई डेटा आज कॉपी किया, कल डिलीट कर दो, आपको लोगों लगेगा कि मैं तो एक दिन डेटा रखा हूँ, एजोर मुझसे एक दिन का ही चार्ज करेगा। नहीं, वो 180 डेज कम से कम चार्ज कर लेगा, कम से कम 180 डेज का चार्ज कर लेंगे आपसे। यहाँ पे आपको कम से कम 30 डेज का चार्ज कर लेंगे। लेकिन हॉट टियर में ऐसा नहीं है। हॉट टियर में आप कोई डेटा आज कॉपी कर रहे हो, कल डिलीट कर दोगे, तो वो एक ही दिन का चार्ज करेंगे। लेकिन कूल टियर में ऐसा नहीं है। आप कोई डेटा आज कॉपी करते हो, कल डिलीट करोगे, एक हफ्ते बाद डिलीट करोगे, वो आपको लगता है कि 7 दिन ही मैंने रखा, वो शायद वो मुझसे 7 दिन का ही चार्ज करेगा। नहीं, वो पूरा का पूरा आपसे कितना चार्ज कर लेंगे पता है? पूरा का पूरा वो आपसे चार्ज कर लेंगे 30 डेज का कम से कम, और यहाँ पर 180 डेज। तो इसलिए एजोर रिकमेंडेड करता है कि हॉट टियर में आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस वाला डेटा रखो, कूल टियर पे आप वही डेटा रखो जो आपको एटलीस्ट 30 डेज रखना है, एंड आर्काइव टियर में वो डेटा रखो जो एटलीस्ट आपको 180 डेज रखना है। ठीक है, चलो। इसी तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे ले जाकर दिखाऊं, तो ये प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूं क्लियर हो जाएगा। एजोर स्टोरेज अकाउंट प्राइसिंग कैलकुलेटर पे चलो आप। तो इनका भी अपना कैलकुलेटर है, यहाँ जो है स्टोरेज अकाउंट पे, और ये देखो सेंट्रल यूएस, ठीक है, ये यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट, ये देखिए हॉट टियर। हॉट टियर अब देखिए यहाँ पर पे एज यू गो में मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है 1000 GB का $18 ले रहा है हॉट टियर में। नीचे आइए तो देखो राइट ऑपरेशन के कुछ पैसे ले रहा है, थोड़ा सा रीड ऑपरेशन के ले रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें डेटा रिट्रीवल, देखिए डेटा रिट्रीवल की कोई चार्ज नहीं कर रहा आपसे, जीरो। ठीक है, टोटल इसने इतना लिया। लेकिन अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं, कूल टियर करूं, तो कूल टियर में देखिए नीचे आइए तो डेटा को रखने का देखिए $10 हो गया, जो मैंने यहाँ पे बताया सेम चीज है। देखिए कितना हुआ, $10। लेकिन थोड़ा सा नीचे आइए, रिट्रीवल के देखिए $10 ले लिया, है ना, तो टोटल $21, तो महंगा ही चला गया ये। इसी तरीके से अगर मैं आर्काइव में आता हूं, तो आर्काइव में देखिए डेटा रखने के 1000 GB डेटा रखने के $2 ले रहा है। लेकिन जरा आप नीचे आए तो डेटा रिट्रीवल के देखिए आपके सामने क्या आ रहा, ये $20 ये स्टैंडर्ड का है, और ये हाई प्रियोरिटी का देखिए $120, तो देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहां पर जो हम टॉपिक बात कर रहे थे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, अब ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का यहां पर क्या रोल है, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का रोल देखिए यहाँ पर क्या है। अब क्या होता है कि आपने भाई कंटेनर के अंदर ये टीयर के बारे में जानकारी ले ली, ठीक है, अब आप सब कुछ समझ गए। अब आप एक बेटर सिस्टमेटिक तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिए कि भाई आपने अपनी टीम को बोल दिया यार जो भी डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेंगे वो यहाँ रखेंगे। अब जो डेटा यहाँ रख दिया, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप अपनी टीम को बोलोगे यार उसको उठा के यहाँ रख दे, है ना। अब पता लगता है कि यहाँ पे रखने के बाद उसकी भी जरूरत अब एकदम ना के बराबर हो गई, तो आपने अपनी टीम को क्या बोला, भाई उसको उठा के यहाँ रख देना आर्काइव टीयर पे, ठीक है। अब आर्काइव टीयर पे आपने 15 साल का ऐसे लिया है, तो 15 साल तक आप आर्काइव टीयर पे रख रहे हो, है ना। अब पता लगता है कि यार 15 साल के बाद क्या करना है, तो क्या 15 साल के बाद भी उस डेटा का रखकर $2 दोगे? तो
SLA तो खत्म हो गया ना क्लाइंट के साथ, तब उसका डेटा यहाँ पे क्यों रखे हो? तो आप अपनी टीम को बोलोगे यार वो डेटा यहाँ पे ना आर्काइव टियर से भी उड़ा दो। तो आप जरा यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, आपको एक मैन पावर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, डेफिनेटली एक मैन पावर होगा जो बराबर मॉनिटर करता रहेगा। अच्छा अब इसकी एक्सेस बंद हो गई है, इसको उठा के यहाँ रख दो। अच्छा इसकी एक्सेस अब बंद हो गई, इसको उठा के आर्काइव टियर पे रख दो। अच्छा 15 साल पूरा हो गया है, अब वो डेटा हटाते हो, तो एक मैन पावर चाहिए। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या करता है? मैन पावर को ही रिमूव करता है, मैन पावर के टास्क को रिमूव करता है, इस काम को अचीव करने के लिए ऑटोमेट कर देता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पर एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लगा देंगे और पूरा लाइफ साइकिल डिफाइन कर देंगे कि जो डेटा कंटेनर पे आता है वो 30 डेज तक हॉट टियर पे पड़ा रहे, आफ्टर 30 डेज ऑटोमेटिक कूल टियर पे चला जाए, और कुछ दिन के बाद वो कूल टियर से हटकर अपने आप आर्काइव टियर पे आ जाए, और 15 साल के बाद आर्काइव टियर से भी वो उड़ जाए। तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेट होता रहेगा अगर आपने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल लगा दिया। तो मैन पावर की जरूरत ही नहीं है, एक बार आपको सेटिंग करनी है, बस अपने आप सारा डेटा मूव होता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा स्टोरेज अकाउंट में मैं क्यों बोलता हूं बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, एजोर के ऊपर अगर आप रियल सिनेरियो पे काम करने जा रहे हो तो। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक चीज और बता दूं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से भी आप टीयर चेंज कर रहे हो, और एक चीज बता दो आप मैनुअल भी कर सकते हो, है ना? जैसे कोई आपने डेटा रखा, उसका क्लास हॉट टीयर आ रहा है, मैं उसे खुद से मैनुअली कूल कर सकता हूँ, उसको सेट आर्काइव कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई डेटा अगर अपलोड हो तो बाय डिफॉल्ट हॉट पे जाए या बाय डिफॉल्ट कूल पे जाए। ठीक है, ये सेटिंग आपकी जब आप एजोर पे स्टोरेज अकाउंट बनाते हो तो उसी टाइम पे आपके सामने आता है ना? हमने जब लास्ट वीडियो में हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया था तो आपके सामने आता है क्या स्टोरेज अकाउंट का जो टीयर एक्सेस टीयर है वो हॉट रखना है या कूल रखना है, दो ऑप्शंस आता है। तो आप स्टोरेज अकाउंट बनाते टाइम ही सेट कर दो हॉट। तो हॉट का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा अगर उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर के अंदर कोई कंटेनर बनाकर उसके अंदर रखते हैं तो अपने आप वो डेटा हॉट पे जा रहा है, अपने आप जा रहा है हॉट। अगर मैं कूल कर दूंगा तो अपने आप कूल पे जाएगा, कूल पे जाएगा। लेकिन जब आप स्टोरेज अकाउंट बनाते हो तो उस टाइम पर आप आर्काइव टियर नहीं सेट कर सकते, उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, सिर्फ डिफॉल्ट आप हॉट या कूल सेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब आप कोई डेटा अपलोड करते हो ना तो उस टाइम पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप मैनुअली जाके उसका जो टियर है वो आर्काइव कर लो, लेकिन डिफॉल्ट लेवल पे आप हॉट और कूल ही कर सकते हो। तो ये चीज अभी मैं लैब करूंगा तो आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिकल की तरफ। थ्योरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी तरीके से प्रैक्टिकल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं, पहले एक स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे तो आपको दिखा भी दूंगा हॉट और कूल कैसे डिफॉल्ट लेवल पे सेट किया जाता है। ठीक है, और फिर आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा एजोर पोर्टल है, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ऐड करके। तो रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं, क्लाउड नॉलेज इंडिया 1 2 3। स्टोरेज अकाउंट का नाम क्लाउड नॉलेज, सेंट्रल यूएस, परफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक्सेस टीयर आ रहा, हॉट या कोल्ड, तो यहाँ पे मैंने हॉट किया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और अगेन क्रिएट।
तो ये देखो मेरा स्टोरेज अकाउंट बन गया और इसके अंदर चलता हूँ और देखिए कंटेनर पे आ जाते हैं और एक कंटेनर बनाते हैं। यहाँ पर ये कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर का नाम मैंने यहाँ पर देखिए क्या रखा, क्लाउड नॉलेज। और उसके बाद मैंने किया ओके। तो ये कंटेनर बना और कंटेनर के अंदर चलते हैं और देखिए मैं यहाँ पे अपलोड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और एक डेटा अपलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी क्लासेस एक्सेस टियर देखिए क्या आ रहा है, हॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? हॉट। ठीक है। और इनफैरेड, इनफैरेड का मतलब क्या है कि ये कंटेनर जिस स्टोरेज अकाउंट में है उसी अकाउंट में सेट कर दिया गया है हॉट, इसलिए कह रहा है इनफैरेड वो ले लेगा। मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही कर दिया। और यहाँ पर देखें तो आपके सामने क्या आ रहा है, हॉट। लेकिन अगर मैं बैक आऊं और अगर मैं स्टोरेज अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन में जाऊं और कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखिए मैं एक्सेस टियर अगर यहाँ पे कूल कर दिया और सेव, तो अब डिफॉल्ट क्या हो गया, कूल हो गया। तो अगर मैं कंटेनर पे जाता हूं और कंटेनर के अंदर जाकर कोई भी ऑब्जेक्ट्स अपलोड करता हूं, देखिए बोले तो ब्लॉब है, यहाँ पे ब्लॉब बोला जाता है। ठीक है। और अपलोड करता हूं यहाँ पर और ये ले लिया ये वाली फाइल। तो अब एडवांस में जाइए तो यहाँ पर देखिए कूल हो गया इनफैरेट, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कूल सेट कर दिया। और जो पहले डेटा था, पहले जो मैंने डेटा डाला था उसका भी देखिए अपने आप कूल हो गया। तो इनफैरेट वहीं से वो ले लिया पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखिए। तो एक चीज और यहाँ पे बता दूं, अगर आपने स्टोरेज अकाउंट लेवल पे जाकर एक्सेस टियर हॉट कर दो तो उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सबका एक्सेस टियर भी वो हॉट हो जाता है। ठीक है। तो देखिए अगर मैं दोबारा से कंटेनर पे चलता हूं तो देखिए हॉट हो जाएगा अभी ये। ठीक है। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मैंने किया और देखिए हॉट आ गया और देखिए तो ये सबका हॉट हो गया। ठीक है। हाँ एक चीज बता दूं, आप स्टोरेज अकाउंट लेवल पे आर्काइव नहीं सेट कर सकते। यहाँ पर देखिए आर्काइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आर्काइव का ऑप्शन कब आता है, जब आप ब्लॉब अपलोड कर रहे होते हैं उसी टाइम पर आता है आर्काइव का। जैसे मैं कंटेनर के अंदर गया और अगर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और यहाँ गया और मैंने एक नया ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ये ब्लॉब है, एडवांस में जाइए तो आर्काइव का ऑप्शन सिर्फ यहीं से आप सेट कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज अकाउंट लेवल पे आप नहीं कर सकते। तो देखिए मेरे पास 3 डेटा है जिसका टियर हॉट है और एक है आर्काइव। ऐसे एक और अपलोड कर लेते हैं, ये क्यूब, और इसका टियर में यहाँ पर देखिए कूल कर लिया, अपलोड। क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं हॉट की, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं बहुत ही सिंपल एक्सेस कर सकता हूं। देखो यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक किया, देखिए डाउनलोड हो गया, हॉट था। अगर कूल वाले को भी एक्सेस करूं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड में गया, देखिए ये भी एक्सेस हो गया। लेकिन अगर मैं आर्काइव वाले की एक्सेस करूं ना, जिसकी टियर आर्काइव है, अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड में देखिए नहीं हो रहा। तो ये ऑफलाइन मोड में चला गया, फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं आर्काइव टियर को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी जो टियर है ना वो हॉट में या कूल पे लेके आना पड़ेगा पहले मुझे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंज टियर आ रहा, सेलेक्ट करिए चेंज टियर, या यहां से जाके आप देखिए चेंज टियर कर लीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं। और जब मैं चेंज टियर करने गया तो देखिए मुझसे बोलता है कि एक्सेस टियर क्या रखना है, हॉट या कूल। तो मैंने अगर इसको कूल रखा तो अब देखिए रिहाइब्रेटेड प्रियोरिटी कह रहा है, स्टैंडर्ड या हाइयर। तो अगर मैं स्टैंडर्ड करूंगा तो ये आर्काइव टियर जो ब्लॉब है इस ये कूल में आएगा, लेकिन कब आएगा,
मैक्सिमम 15 घंटे। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है रीहाइड्रेटेड ब्लॉब फ्रॉम आर्काइव टू हॉट और कूल मे टेक सेवरल आवर्स। और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं आप डिटेल में जो मैंने आपको बताया। और हाई किया, समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो अगर मैंने स्टैंडर्ड किया तो अब मैं इसको सेव करता हूं। तो अब स्टैंडर्ड किया तो कम से कम 15 घंटे के बाद इस की क्लास इस टीयर यहाँ पर कूल नजर आएगा, फिर मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है आर्काइव टीयर पे अगर डेटा गया तो। ठीक है, तो वेट करेंगे फिर तो 15 घंटे, या फिर मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर और अपलोड करता हूँ, बोले तो ब्लॉब एडब्ल्यूएस का टर्म्स बार बार आ जाता है मेरे दिमाग में। वहां पे ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, यहाँ पे ब्लॉब बोलते हैं। ये मैंने इसको भी आर्काइव रखा। तो अब देखिए एक और आर्काइव आ गया, इस पे गया मैंने और यहाँ पर चेंज चेयर किया और मैंने इसको भी कूल किया और इसको मैं हाई करता हूँ। तो हाई मतलब ये 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन चार्ज भी ज्यादा है इसका। तो ये एक घंटे में 1 घंटे में इसकी टीयर यहाँ पर कूल आ जाएगी, लेकिन इसकी टीयर 15 घंटे में मुझे नजर आएगी। फिर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ अगर कूल आ जाए तो। ठीक है, अब देखियो अगर मैं मान लो अगर मेरे पास ये हॉट टीयर है, मुझे इसकी इसकी टीयर चेंज करना है तो बहुत सिंपल है, टीयर चेंज कर लो आप। यहाँ पे देखिए यहाँ से आप कूल कर लिए, लो मैनुअल चेंज कर लिया आपने। ठीक है, तो मान लो मैं इसकी भी टीयर मैनुअल चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो मैनुअल चेंजेस की हो गई, लेकिन हम लाइफ साइकिल का टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। तो लाइफ साइकिल के टॉपिक में क्या होता है, देखिए बैक आइए और यहां पर देखिए आपके सामने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये एक्चुअल टॉपिक है जो आज का हमारा है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आइए, तो यहां पर देखिए आपसे साफ साफ कह रहा है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफर रिच रूल बेस्ड पॉलिसी फॉर जनरल पर्पस V2 एंड ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट यूज पॉलिसी ट्रांजिटिव योर डेटा अप्रोप्रिएट एक्सेस टीयर और एक्सपायर एट द एंड ऑफ द डेटा लाइफ साइकिल। और पढ़ना डिटेल तो यहां से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड रूल किया और रूल का नाम यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया रूल 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ब्लॉब कह रहा है मूव ब्लॉब्स टू कूल स्टोरेज। बाय डिफॉल्ट हॉट पे पड़ा होगा तो क्या करेगा, मूव। कह रहा है कितने डे आफ्टर लास्ट मॉडिफिकेशन, हमने यहाँ पे बोला 30 डेज। तो 30 डेज के बाद क्या करेगा, जो डेटा हॉट पे पड़ा हुआ है, जो डेटा हॉट पे पड़ा हुआ है वो डेटा 30 डेज के बाद कहां पे आ जाएगा, कूल पे आके आ जाएगा। अब कह रहा है कूल से भी आगे ले जाना है, हमने बोला यस मूव ब्लॉब टू आर्काइव स्टोरेज। हमने बोला 90 डेज के बाद आर्काइव में चले जाना, तो 90 डेज के बाद आर्काइव में आ जाएगा वो। अब आर्काइव में कितने दिन तक रखना है, तो ये आर्काइव में पड़ा रहेगा। लेकिन आर्काइव से कब डिलीट करना है, तो हमने बोला आर्काइव से हमें डिलीट करना है 15 साल के बाद। तो 15 साल की वैल्यू क्या होती है, कितने दिन आते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 15 साल में कितने दिन होंगे, 5475। तो हमने यहाँ पे बोला 5475, इतने डेज के बाद ब्लॉब जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए हॉट टीयर से 30 दिन के बाद कूल पे आया, उसके बाद ये आर्काइव पे चला गया 90 दिन के बाद, उसके बाद आर्काइव से भी इतने दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने ब्लॉब का कोई स्नैपशॉट वगैरह क्रिएट किया है तो क्या स्नैपशॉट को भी डिलीट कर दे, डे आफ्टर ब्लॉब इज क्रिएटेड। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्लॉब का भी हमें स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर आपने किसी ब्लॉब का स्नैपशॉट क्रिएट किया है तो स्नैपशॉट भी डिलीट हो जाए जस्ट लाइफ ऑफ 90 डेज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो स्नैपशॉट भी उड़ा देगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए। अब आपसे देखिए पूछता है कि बताइए कौन से ब्लॉक का, अब देखिए स्टोरेज अकाउंट के अंदर कौन सा, सॉरी स्टोरेज अकाउंट के अंदर कौन सा कंटेनर, देख सकते हैं कंटेनर और स्लैश वर्चुअल फोल्डर, मतलब कंटेनर के अंदर आप चाहें तो किसी फोल्डर के अंदर के ब्लॉक्स पे भी लगा सकते हैं या पूरा एंटायर कंटेनर पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी।
मतलब मैं चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर का डेटा पे लगाना चाहता हूँ लाइफ साइकिल, या पूरा एंटायर दी कंटेनर। तो एंटायर दी कंटेनर तो कंटेनर दे दीजिए, या कंटेनर के अंदर कोई सब वर्चुअल फोल्डर है तो वर्चुअल फोल्डर दे सकते हैं। ये ब्राउज करिए, यहीं से उठा लेगा। देखिए यहाँ पे ब्राउज करिए, देखिए यहाँ पे आ गया पूरा। देखिए कोई वर्चुअल फोल्डर है तो मैंने बोला द एंटायर कंटेनर, बस सेलेक्ट, ये उठा लिया। देखिए ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट करिए एंड ऐड। तो ये रूल हमारा लग गया बस। तो अब क्या होगा, अब मैं यहां पर जाता हूं, अगर कंटेनर पे, ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर पे गया और इस कंटेनर के अंदर जाता हूं। अब इस कंटेनर के अंदर ये जो हॉट आपको दिख रहा है ना, हॉट, 30 दिन के बाद अपने आप ये कूल नजर आएगा, और 90 दिन के बाद अपने आप ही आर्काइव नजर आएगा, और 15 साल के बाद यहाँ पे पड़ा ही नहीं रहेगा, डिलीट हो जाएगा। ये फायदा होता है दोस्तों लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। अब आपको समझ में आ गया होगा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये टॉपिक एडब्ल्यूएस में भी है, जिसको हम S3 लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये एजोर के स्टोरेज अकाउंट पे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म होता है। और अब स्टोरेज अकाउंट के अगले वीडियो पे मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और अगर आपको ये टेक्निकल टर्म्स अच्छा लगा है दोस्तों, तो क्लाउड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी स्टोरेज अकाउंट के अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।